क्या होता है कार के इंजन में जब हम कार को स्टार्ट करते हैं। हम बस ज़्यादा नहीं जानते, गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी नहीं समझते और गाड़ी को स्टार्ट किया और चल दिए। लेकिन आज के इस वीडियो में इंजन की इंटरनल प्रोसेस होती है, उसको समझते हैं कि इंजन स्टार्ट होता कैसे है। कैसे एक इंजन होता है वह नॉर्मल कंडीशन से जब रनिंग कंडीशन में आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में बैठकर स्विच को ऑन करते हैं और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो गाड़ी का जो स्विच होता है वह स्टार्टर मोटर और जो बैटरी है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करता है। तो जैसे ही यह सर्किट क्लोज होता है तो स्टार्टर मोटर है वह इस फ्लाईव्हील को रोटेट करवाना शुरू कर देती है और यह फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से। यह जो स्टार्टर मोटर होती है यह बहुत ही पावरफुल मोटर होती है जिसका नाम है प्री इंगेज्ड टाइप स्टार्टर मोटर। इस मोटर के ऊपर यह जो एक छोटी सी डिवाइस लगी है इसका नाम है सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, तो जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो यह सोलेनोइड एक्टिवेट होता है और पीछे की तरफ जो स्विच लगा है उसको क्लोज कर देता है। सोलेनोइड के अंदर प्लंजर होता है, तो जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होती है और प्लंजर को पीछे की तरफ खींचती है और जैसे ही प्लंजर पीछे आता है तो पीछे से इस स्विच को क्लोज कर देता है और जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो यह मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इस मोटर को डायरेक्ट क्यों नहीं घुमाया जाता, इस सोलेनोइड को बीच में क्यों काम में लिया जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब यह मोटर इंजन को रोटेट करवाती है तो इसको बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मोटर को ज्यादा करंट चाहिए होता है। तो बीच में हम सोलेनोइड यूज करते हैं और इस सोलेनोइड को एक्टिवेट होने के लिए कम करंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा इसका रीजन यह भी है कि हेवी करंट कार के स्विच से फ्लो होगा तो बहुत थिक वायर की जरूरत पड़ेगी, बैटरी से स्विच के लिए और स्विच से मोटर के लिए, और हमें एक ऐसा स्विच भी चाहिए होगा जो इतने करंट को एक्सेप्ट कर सके, इसलिए जो स्विच की साइज है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यह सब मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए सोलेनोइड को काम में लिया जाता है। जब यह मोटर इंजन को स्टार्ट कर देती है तो यह बंद हो जाती है और अपना कनेक्शन इस फ्लाईव्हील से दूर कर लेती है, यानी एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद में इस मोटर का फ्लाईव्हील से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। यह अपने गियर को फ्लाईव्हील से दूर कर लेती है इसी सोलेनोइड की हेल्प से। जब यह प्लंजर पीछे की तरफ जाता है तो आगे से मोटर का गियर है उसको फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है और जैसे ही हम स्विच को छोड़ते हैं गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में तो यह प्लंजर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और गियर को फ्लाईव्हील से हटा देता है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद में यह मोटर इसलिए अपने आप को दूर कर लेती है क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और यह मोटर हाई टॉर्क मोटर होती है, हाई स्पीड मोटर नहीं होती है, अदरवाइज यह खराब भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में आपको स्विच फिर से ऑन नहीं करना चाहिए, वरना यह मोटर खराब भी हो सकती है। यह तो बात हो गई इंजन जब बाहर से स्टार्ट होता है तब। अब हम देखते हैं कि इंजन के अंदर क्या होता है। जब यह फ्लाईव्हील रोटेट करने लग जाता है जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो यह क्रैंक शाफ्ट रोटेट करने लगती है और इसी के साथ में इंजन के अंदर की साइड में इस क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन जुड़े रहते हैं, तो यह पिस्टन भी अपने अपने सिलेंडर के अंदर अप डाउन होने लग जाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जब स्टार्टर मोटर एक बार इंजन को स्टार्ट कर देती है तो यह पिस्टन किस तरीके से अपने आप काम करने लग जाते हैं और कैसे पिस्टन का जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। इन पिस्टन्स को आप देखोगे तो यह कोई रोटेशन में नहीं घूम रहे हैं, यह लीनियरली अप एंड डाउन हो रहे हैं और यह पिस्टन नीचे से कनेक्टेड रहते हैं क्रैंक शाफ्ट से और यह क्रैंक शाफ्ट जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में बदल देती है। जितने इंजन में पिस्टन होते हैं उतना ही इंजन का सिलेंडर होता है। जैसे 4 पिस्टन है तो बोलेंगे 4 सिलेंडर इंजन। अब जो ट्रेन का इंजन होता है उसके अंदर 16 सिलेंडर होते हैं और हमारी जो नॉर्मल गाड़ियां होती है उनमें 4 सिलेंडर इंजन होता है। अब जब एक बार गाड़ी स्टार्ट होती है तो यह पिस्टन अपने आप अप एंड डाउन होते हैं और जो 4 सिलेंडर इंजन होता है वह 4 स्ट्रोक इंजन होता है। यह 4 स्ट्रोक क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रोक की। इस पिस्टन के अंदर सिलेंडर में ऊपर की तरफ 2 वाल्व लगे हैं जिनमें से एक है इनटेक वाल्व और दूसरा है एग्जॉस्ट वाल्व। जब यह पिस्टन सबसे ऊपर की तरफ होता है इस वाल्व के पास में तो इस कंडीशन के फर्स्ट स्ट्रोक में जो इनटेक वाल्व है वह ओपन होना जरूरी है। तो जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा तो जो इनटेक वाल्व है उसमें से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है यह नीचे की तरफ पुल करेगा क्योंकि यह सिलेंडर एकदम पैक्ड रहता है और इसमें वैक्यूम होता है। इस इनटेक वाल्व में से एयर और फ्यूल दोनों आते हैं क्योंकि जो फ्यूल है वह बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। अब इस वाल्व में से जो एयर और फ्यूल आ रहे हैं उनका रेशियो है
है वह 14.5:1 है। डीजल कार में और पेट्रोल में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 14.7:1। जब यह पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो इस सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर भर जाएगा और जो इनटेक वाल है वह बंद हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा स्ट्रोक जिसका नाम है कंप्रेशन। इस स्ट्रोक के अंदर जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वह जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तो एकदम कंप्रेस हो जाएगा। जब यह एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होगा तो एयर और फ्यूल के एटम एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इनका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा। यह पिस्टन इस एयर फ्यूल के मिक्सचर को इसके वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 10 गुना तक कंप्रेस कर देते हैं।